Hello students, myself Arun Gautam. Welcome to अभिजात क्लासेज. चैप्टर नंबर 5 जो हमारा चल रहा था प्लांट वाटर रिलेशन, जो प्लांट फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है, उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्बिशन, अंतर शोषण. नाम से ही पता चल रहा है अंतर जो अवशोषित करने का काम करते हैं अंदर से, और क्या अंदर से अवशोषित करने का काम करते हैं. तो हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया. एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं इससे कई बार कि सबसे पहले नंबर पे तो हम बात करें कि जो अंतर शोषण होता है इसे हम अधिशोषण भी कहते हैं. क्या कहते हैं? अधिशोषण भी कहते हैं. और ये जो इम्बिशन है, यदि इसकी डेफिनेशन है, यदि हम देखें कि इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस या अर्ध ठोस कौन सा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जल या नमी का अवशोषण करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण या अधिशोषण. तो परिभाषा पढ़ो उससे पहले एक सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि बारिश के दिनों में लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो पानी में भीगने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. तो वो जो फूल रहे हैं वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःशोषण. हम यदि कोई सीड्स हैं, जैसे हम यदि बात करें चने की या कोई भी दाल वगैरह है, यदि अपन उनको भिगोते हैं पानी में तो वो भी क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. तो वो किसकी वजह से हुआ, वो अंतःशोषण की प्रक्रिया की वजह से हुआ. तो एक बार वापिस से देख लेना कि अंतःशोषण है क्या. परिभाषा क्या है कि ऐसी भौतिक प्रक्रिया जिसमें ठोस, अर्ध ठोस, कार्बनिक पदार्थ किसको, जल को या नमी को अवशोषित करते हैं और क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःशोषण या अधिशोषण कहलाती है. अब एक बात याद रखना कि ये वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, ये ठोस व अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें ये क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, अंतःशोषण की क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःचूसक कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें, हम अंतःचूसक कहते हैं. और ये जो पदार्थ होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं. कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब जल स्नेही होते हैं. स्नेह का मतलब प्यार, यानी जल से वो बहुत प्रेम करते हैं. मतलब समझ में आ गया, जल स्नेही होते हैं. तो वापिस से देख लेना कि वे पदार्थ जो अंतःशोषण की क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, अंतःचूसक, इम्बिबेंट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, इम्बिबेंट कहलाते हैं. तथा साथ में ही ये कैसे होते हैं, जल स्नेही होते हैं. तो परिभाषा बता दी, किसकी परिभाषा, अंतःशोषण की. परिभाषा के बाद में हम लोगों ने ये बता दिया कि उन पदार्थों को क्या कहेंगे, वो जो ठोस, अर्ध ठोस या जो कोलाइडल पदार्थ है उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे क्या, अंतःचूसक कहेंगे. फिर एग्जाम्पल देखते हैं. तो 3 एग्जाम्पल है. बरसात में लकड़ी के दरवाजों का फूलना, किसमें, बारिश के समय. ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग जा के पानी डालोगे. बारिश के समय ऐसा होता है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. उस समय यदि गेट वगैरह जो हैं, दरवाजे हैं हमारे घर के, वो यदि भीग जाते हैं तो वो दरवाजे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. तो पहला एग्जांपल हुआ. दूसरा, बीजों का जल सोख कर फूलना. सॉरी, जो बीज होते हैं वो जलों को सोख कर, जल को या जल को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं. तो दूसरा एग्जाम्पल. और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, अधिपादपों की आर्द्रताग्राही जड़ों में जल का प्रवेश. कौन सी जड़ों में, आर्द्रताग्राही. ये जो अधिपादप है इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आर्किड. क्या बताया है, आर्किड. और हम लोगों ने बात भी की थी कि इसमें वेलोमोन टिश्यू पाया जाता है, वेलोमेन उत्तक पाया जाता है. और वो क्या काम करता है, वो जल को क्या करता है, नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है. तो अधिपादपों की जो जड़ें हैं, कौन सी जड़ें पाई जाती है उसमें, आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती है, हाइड्रोस्कोपिक रूट पाई जाती है. और ये आर्द्रताग्राही जो जड़ें हैं वो किसको अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करती है. या किसको अवशोषित करती है, नमी को. तो वो जो अवशोषण की प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण. तो 3 एग्जांपल है. अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इम्बिशन को परिभाषित करते हुए एग्जांपल दीजिए, या अंतःशोषण या अधिशोषण को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए. तो उदाहरण इन तीनों में से आप लोग कोई भी एक उदाहरण बता देना. महत्व क्या है, ये जो प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है प्लांट फिजियोलॉजी में या पादपों में, इसका क्या महत्व है. तो पहला महत्व क्या है कि अंकुरण के समय बीजों में जो प्रस्फुटन होता है. अब ये प्रस्फुटन क्या हुआ, तो हम बीजों को बोते हैं. बीजों को बोने के बाद में उनकी एक समय होता है, एक टाइम होता है, और उस टाइम के बाद में वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं. तो अंकुरित होंगे तो 2 चीजें निकलेगी, एक प्रांकुर निकलेगा और एक मूलांकुर निकलेगा. मूलांकुर से तो हम कहेंगे कि रूट का फॉर्मेशन होगा, और प्रांकुर जो है उससे पहले स्टार्टिंग में एक पत्ती निकलेगी. यदि मोनोकोट है, डाइकोट है तो उसमें कितने पत्तर निकलेंगे, 2 पत्तर निकलेंगे.
तो जो बीजों में प्रस्फुटन होता है, यानी पहली बार कोई बीज अपन ने लगाया और वो जब अंकुरित होता है, तो वो अंकुरित होने के पीछे जो कारण था, वो कारण क्या था? अंतःशोषण। तो कोई पूछे कि इसका महत्व क्या है, तो अंकुरण के समय बीजों में जो प्रस्फुटन होता है वो किसके द्वारा ही होता है? अंतःशोषण के द्वारा ही होता है। और दूसरा जो महत्व वो क्या है कि अनेक पादपों में पुनर्जीवन की प्रक्रिया, कौन सी जीवन की प्रक्रिया? पुनर्जीवन की प्रक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि सपोज करो वो सूख गया हो, वो हरा भरा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि वो अंतःशोषण की क्रिया कर ले, वो नमी या जल को अवशोषित कर ले, नमी या जल को अवशोषित करने के साथ ही उसमें भी मिनरल्स चले जाएं, तो वो वापस से प्रस्फुटित हो सकता है और वापस से उसको एक नया क्या मिल सकता है? जीवन मिल सकता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था इम्बिशन या अंतःशोषण। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिभाषा इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि ऐसे ठोस या अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ जो जल को अवशोषित करते हैं क्या कहलाते हैं? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःशोषण कहलाती है। वे पदार्थ जो ये प्रक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःचूषक कहते हैं, या वो जल स्नेही होती है। फिर उसके बाद में ये एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम्पल के बाद में ये इनका क्या बता दिया? महत्व। इस चैप्टर के पीछे इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन भी दे रखा है 2 नंबर का। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इस टॉपिक से कई बार पुटअप किया जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ऐसे जल स्नेही कोलाइडल पदार्थ जो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में आप लोगों का आंसर क्या होगा? इम्बिशन होगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल, जल विभव। किसे कहते हैं? जल विभव। जल विभव में अलग अलग कुछ टॉपिक दे रखे हैं और फिर बहुत सारे जो विभव है उनके ऊपर अपन ये कहेंगे कि उनका संबंध क्या है, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यदि इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल करें या मैसेज करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।